अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कसं काय, नमस्ते एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? हाँ, आई मीन लिटरली स्पीकिंग, कल ही मैंने आपसे कहा था कि आफ्टर सुरभि राणा नाउ नन अदर देन कविता कौशिक इज गोना बी वन ऑफ द वर्स्ट कंटेस्टेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। एंड गाइस, आज जो उन्होंने व्यवहार किया, जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने एजाज खान के साथ किया, लिटरली स्पीकिंग हर एक मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो बिग बॉस एज अ शो को कंप्लीटली रिडिक्यूल कर रही है, बिग बॉस की बेइज्जती कर रही है एंड वो कहीं की महारानी है। बिग बॉस को यहाँ पर कविता कौशिक की आवश्यकता है। एंड गाइस, यहाँ पर उन्होंने आज जब सलमान खान को इन सारी चीज़ों के बीच में घसीटा, ये अनकूल था। उन्होंने सलमान खान पे इल्ज़ाम लगाया कि सलमान खान तो 24 घंटा नहीं देखते, सलमान खान तो वही देखते जो उनको दिखाया जाता है, सलमान खान भी मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। एंड जिस तरह से एजाज खान को उन्होंने मगरमच्छ से कंपेयर किया एंड कहा कि मगरमच्छ को मुर्गी खिला रही थी, एंड बार बार वही चिकन का रेफरेंस दे दे के उन्होंने लिटरली स्पीकिंग पका दिया 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक। एंड गाइस, यहाँ पर जो एंड में एक था राजा एक थी रानी जो कार्य हुआ, यानी कि हार्ट्स कार्य, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि गाइस यहाँ पर हम लोगों ने अभिनव का एक बहुत ही अलग चेहरा देखा। पहली बार अभिनव एक बहुत ही बड़े झगड़े में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए दिखे। हाँ, एजाज के साथ भी उन्होंने टास्क में झगड़ा किया था उस दिन कैप्टनसी के कार्य में, जहाँ पर डांस कंपटीशन था, लेकिन आज राहुल के साथ वो बराबर लड़ते हुए दिखाई दिए। राहुल अपने पत्ते बराबर से सेलेक्ट कर रहा था, उन्होंने अपनी टीम में अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स लिए, लेकिन गाइस जब से एजाज ने कहा पवित्र पुनिया से कि मैं आपको मेरे अब्बा से मिलाऊंगा, वहां से ये मैटर पूरा का पूरा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि गाइस यहाँ पर पवित्र पुनिया अब एजाज से बात नहीं कर रही। एजाज भी कहता है अरे यार पवित्र पुनिया तो मेरे से बात ही नहीं कर रही है। तो गाइस क्या है सब मामला, आज किस तरह से झगड़े को अंजाम दिया यहाँ पे कविता कौशिक ने, क्या था उसका कारण? सिर्फ एक बेसन जो स्लैब रहता है यहाँ पे खाना बनता है उसको साफ करना था, उसको लेके इतना बड़ा तमाशा हुआ। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पे जैस्मिन कहती है कि कविता यहाँ पर हम लोगों को मेंटली अनस्टेबल लगती है। कविता कहती है कि सब लोग इस घर में घर घर खेल रहे हैं एंड गाइस यहाँ पर दिल तो पागल है गाना बजता है। जैसे कर्टन्स खुलते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा चेयर दिखाई देता है एंड कविता कहती है ब्रेकफास्ट की ड्यूटी जिसकी है स्लैब साफ करो, यानी कि जो चूल्हे रहते हैं वहां पे जो ग्रेनाइट का स्लैब रहता है यहाँ पे आप खाना बना सकते हो, कटिंग कर सकते हो, उसको साफ करो, इसकी ब्रेकफास्ट की ड्यूटी है। कविता कहती है यहाँ पे जैस्मिन थोड़ा सा साइड दे दो। जैस्मिन कहती है इतनी तो जगह दी है आपको, कॉम्प्रोमाइज कीजिए। तो 4 लोग मिलकर यहाँ खाना बनाते थे, तभी भी यहाँ पर दिक्कतें नहीं आती थी। आप जुम्मा आकर मैं यहाँ पे 7 हफ्तों से खाना बना रही हूँ, आप मेरे को सिखाओगे? हाँ, कविता कहती जैस्मिन तुमको महान दिखना है बाहर की जनता के लिए। हाँ, कभी तुम वो गोलू डॉल के साथ घूमती हो, आज तुम यहाँ पर एकदम गंदगी जैसी बात कर रही हो। हाँ, और तेरा जो गुंडा तूने इस घर में लाई है, आज तू विलन की मोल लग रही है, यानी कि तू जो विलन रहते हैं पिक्चर में उनके साथ एक छम्मक छल्लो रहती है ना, उससे यहाँ पर कंपेयर किया जैस्मिन को एंड कहा कि तू यहाँ पर अली जो कि विलन है उसकी मोना डार्लिंग लग रही है। तो गाइस, जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कविता ने किया है जो कि काफी निंदनीय है। एंड कविता कहती है अली तो एक नंबर का लकड़ बग्गा है। अली कहता है कविता तेरी ऐसी घटिया औरत मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा है गाइस। एंड यहाँ पर कविता कहती है मुझे यहाँ पर तुम जैसे घटिया लोगों के साथ गेम खेलना नहीं। वेल फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी एक और कविता ने बेइज्जती की है सारे कंटेस्टेंट्स की एंड बिग बॉस की भी कंटेस्टेंट्स की है। एंड यहाँ पर पुनिया, जब झगड़ा हो रहा है तो पुनिया वहाँ पे अंदर बैठी है बाथरूम में, क्या बोलती पता है? ओ ये सब जो झगड़े हो रहे हैं ये मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है, आई विल नॉट मैच विद दी स्टैंडर्ड, इधर ऑल घटिया गाइस। अब अली कहता है कविता एक नंबर की फ्रॉड है। एंड यहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी एजाज को छोड़कर ये हमारे पीछे पड़ी है। एंड यहाँ पर एजाज आस्ते आस्ते पिस ऑफ होते हुए दिखाई दे रहा है। जैस्मिन उसको हाथ दिखा के कह रही है कि स्मार्ट मत बन, डोंट एक्ट स्मार्ट। एंड कविता कहती है जैस्मिन मुझको उंगली मत दिखा, एक काम कर जा अली के पास, अली इसको कंधे में बिठा। अब गाइस अली उसको पूछता तू कौन होती है मुझे बताने वाली कि मैं उसको कंधे पे बिठाऊं, किस पे बिठाऊं? जैस्मिन कहती है कविता तुम्हारे पास कोई भी नहीं है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ तुम हम पे चढ़ रहे हो। अब गाइस अली ने फुल मास एक्टिंग की, पूरा कविता को वापस सुनाया जो उसने कहा था। एंड गाइस यहाँ पे कविता कहती है मोना गो टू ए लायन का अड्डा, बन के एड़ा खा तू पेड़ा, गुड्डा लेके सो जा। कविता ने फुल हिलेरियस झगड़ा किया है, काफी
बकवास शब्दों का प्रयोग किया है। अली यहाँ पे काम 25 है, काम 25, वो गाना गाते हुए घूमता रहता है। कविता कहती है मैंने अपना जो करियर है, ध्यान से सुनिए गाइस, मैंने जो अपना करियर है वो 9 साल तक एक सीरियल को कर करके बनाया है, हाँ, ना ही कि तुम लोग जैसा रियलिटी टेलीविजन शो में तमाशा करके। तो अकॉर्डिंग टू कविता कौशिक, जितने भी लोग रियलिटी टेलीविजन शोज करते हैं वो तमाशा करते हैं, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला तमाशा करके गया, हाँ, सनी लियोनी जो इतनी बड़ी हीरोइन बन गई उसे तमाशा करके गई यहाँ से, है ना। जितने भी लोग रियलिटी टेलीविजन शोज में आते हैं, शीशंत आया था, दीपिका कक्कर आई थी, तो तमाशा करके यहाँ से गए। ये एक ही शानी यहाँ पर आई है पूरे के पूरे बिग बॉस में। उर्वशी ढोलकिया थी, श्वेता त्रिपाठी थी, ये सारे, हिंदू धारा सिंह था, ये राहुल रॉय था, ये सारे के सारे लोग मतलब तमाशा करके गई। अकेली महारानी है, एक और चौटाला बन के आई थी FIR से। मतलब आप जिंदगी में नहीं देखा, कौन सब टीवी पे देखता है मेरे को नहीं मालूम, तुम लोग देखते होंगे, मैंने घंटा एक एपिसोड नहीं देखा उस शो का। मैंने अपने को बहुत बड़ी शानी समझ रही है यहाँ पर, हाँ, मैं आता हूँ बाद में और इस पे। अब गाइस यहाँ पर ये भी कहती है कि अली कहता है मैंने औरत पहचानने में गलती कर दी, जब देखो तो पढ़ 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 बोलती रहती है। एंड यहाँ पे कविता कहती है मैं किसी के बाप से नहीं डरती। अली कहता है मैं भी किसी के बाप से नहीं डरता। कविता तू एक नंबर की नीच औरत है। कविता कहती है जाना तू मेरे हाथ का खाना क्यों खा रहा है। तो अली बोलता है ऐसे तेरे जैसे लोगों का हाथ का मैं खाना भी नहीं खाऊं। तो कविता बोलती है हाँ मेरे हाथ का खाना क्यों खा रहा है, जाना तेरी मोना डार्लिंग वो खाना बनाएगी ना उससे जाए खा ले। अब कविता कहती है आई वॉन्ट टू गेट द फक आउट ऑफ योर, हाँ। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मैंने मगरमच्छ को चिकन खिलाया। झगड़ा हो रहा था जैस्मिन के साथ, अली के साथ, उसमें वापस से आपको एजाज खान को लाने की जरूरत क्या थी, उसको मगरमच्छ बोलने की क्या जरूरत थी, हाँ। और उसको चिकन खिलाया, कितनी बार बोलेगी मेरा भाई, हम लोग थक गए सुन सुन के तेरी बातें ये, हाँ। अब गाइस यहाँ पर एजाज कहता है कि देखिए कविता जी आप हट जाइए, खाने के टाइम पर हमको अंडा बनाने का वक्त है। कविता कहती है नहीं, मैं जब तक साफ नहीं करूंगी मैं ऐसे हटूंगी नहीं। कविता हट नहीं रही थी। एजाज कहता है मुझे अंडे बनाने हैं। एजाज कहता है प्लीज हट जाइए। हाथ जो झगड़ा है वो मैटर से हाथ से निकल जाता है। एजाज कहता है अपनी इज्जत बचाओ। जैस्मिन कहती है कविता आप प्लीज जो प्रोसीजर्स है उनको फॉलो कीजिए। एंड एजाज कहता है वो कौन है, हाँ, कविता कौन है जो उसको इतना बात समझाने की कोशिश कर हम लोग, हाँ, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, खाना बन रहा है, आप हट जाइए प्लीज यहाँ से। एजाज कहता है जाओ आराम करो कविता जी, नहीं तो रोते रहो। कविता बोलती है ए जा मगरमच्छ, हाँ, जाके तू अंडे खा बैठकर। एंड यहाँ पर एजाज थोड़ा नजदीक आता है उसके, एंड कविता उसको 2 बार धक्का मारती है। सब कहते हैं धक्का मत मारो। कविता कहती वो मेरे मुंह पे थूक रहा था। कविता फिर से उसको पुश करती है, लगभग 4 बार एजाज को धक्का मारती है। एंड इसके बीच में फेक पूनिया रानी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, वहां खड़ी है कोने में, मस्त गले में झूमर पहन के, मस्त कपड़ा बालवीर का पहन के वहां खड़ी है, लेकिन उसके बीच में नहीं आ रही, क्योंकि एजाज के पास जाएगी तो एजाज अब्बा के पास लेके जाएंगे, अब्बा तो शादी कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, पुनिया को शादी तो करनी नहीं है, फिर एजाज को फिरकी मार के घुमाना है। एंड गाइस यहाँ पर अभिनव अली काफी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं एंड आके इंटरवीन करते हैं। कविता कहती है एजाज इस ट्रॉफी से मेरा घर नहीं चलेगा, तू डेस्परेट है ट्रॉफी जीतने के लिए। एजाज कहता है कविता मुझको टच मत करना। जैस्मिन कहती है एजाज तुम यहाँ पर बहुत क्लोज गए थे कविता के। देखो गाइस जैस्मिन का पहले से नाटक था ये, यहाँ पर एजाज और जैस्मिन का झगड़ा हुआ था, याद है, वहां पर एजाज को नजदीक गया था। सलमान खान ने कहा था कि अगर वो नजदीक आ रहा है तो आप 2 स्टेप पीछे चले जाइए, आपको जरूरी है ये सब करने का, ये वहां पे बोल रही है। एंड यहाँ पर अली बीच में आता है। अली कहता है जैस्मिन डोंट टॉक रबिश। अली यहाँ पे पूरा जैस्मिन को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैस्मिन की जो कमान है वो अली के हाथों में है एंड पूरा अली अपने हाथों में ले लिया जैस्मिन को। एंड पूनिया यहाँ पे फिर से नहीं आती बीच में, वो खड़ी है वैसे देख रही लेकिन नहीं आ रही है। निकी कहती है एजाज ने सेम हरकत जैस्मिन के साथ की थी। अभिनव कहता है कविता को डोंट गेट प्रवोक, वो तुमको यहाँ पर उकसा रही है। फिर यहाँ पे शुरू होता है सलमान खान को बीच में लाने की क्या जरूरत थी, हाँ। कविता कौशिक कहती है सलमान खान तो इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे में, सलमान खान के पास कोई काम नहीं बचा ना। कविता कौशिक तुम्हारे लिए भाई बिग बॉस खोल के बैठे हम लोग, हाँ। सलमान खान सिर्फ तुम में इंटरेस्ट लेंगे। यू बीइंग सो क्लोज टू सलमान खान, यू टॉकिंग दिस नॉनसेंस फॉर हिम। वो बंदा इतना काइंड हार्टेड है, सबको एक लेवल पे लेके चलता है। एंड वो कहती है कि सलमान खान तो एजाज खान को फेवर कर रहा है।
एजाज खान पीछे से घुस के आता है वॉशरूम में एंड कहता है ए कविता, एक काम करना, तू सीधा सीधा बोल दे कि तू मेरा घर चला रही है, मेरे घर में खाना ला रही है, मेरे अब्बा भी तेरे खाना खा रहे हैं। हाँ, तूने लास्ट टाइम मेरे को कंधा मारा था। हाँ, कविता बोलती है लास्ट टाइम कंधा मारा था ना, तो इस बार मैं तुझको घूसा मारूंगी। एजाज कहता है खाने के लिए कब तक बोलेगी तू, कब तक मेरे को सांप बोलेगी। कविता बोलती है मेरे को शो में नहीं रहना है, आई डोंट वांट टू बी इन दिस शो। अगर मैं इतनी नेगेटिव हूं तो बिग बॉस ने मेरे को शो में क्यों रखा है। कविता कहती है सलमान खान भी बिग बॉस नहीं देखता है 24 घंटों तक, उनको वही दिखाते हैं जो देखना चाहिए उनको। सलमान खान मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। अब 3 घंटे तमाशा देखने के बाद पुनिया घर में गले में झूमर पहनकर यहाँ पर आती है एंड कहती है कि कविता को बाहर फेंक दो इस घर से। अब गाइज यहाँ पर पुनिया जो है वो फुल मूड में आ जाती है। पुनिया द डायलॉग ऑफ द सेंचुरी, आई प्रेजेंट टू यू द बेस्ट डायलॉग ऑफ सीजन 14, हियर इट गोज। जब तुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए कविता कौशिक, जब तेरा घर इस शो से नहीं चल रहा कविता कौशिक, तो तू इस शो में क्या कर रही है कविता कौशिक। एक काम कर, अपना बैग पैक कर और निकल जा मैडम यहां से कविता कौशिक। बिग बॉस क्या हम सब चूतिए हैं। ब्रिलियंट। और ये पवित्र पुनिया ने कविता कौशिक के मुंह पे बोला। फिर आते हैं बिग बॉस, अरे भाई दारू तो हम पी रहे हैं, आप सब लोग अपने गोटियां क्यों खो रहे हैं। भाई गोटियों को कंट्रोल में रखिए, इतना झगड़ा मत कीजिए भाई, शारीरिक बल का प्रयोग मत कीजिए, समझ में आए। लेकिन ये जो धक्का मारा है बहुत ही निंदनीय है। एजाज खान माइक निकाल के फेंक देता है, कहता है बिग बॉस धक्का मारी मेरे को, तुम कुछ एक्शन लो। बिग बॉस कहते हैं भाई धक्के मारने के पीछे हम नियत देखते हैं। कविता जी ने जो धक्का मारा एजाज खान को, उनको ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। है उनका सिर्फ धक्का था अपने आप को बचाने के लिए, समझ में आया। वो एजाज को रोकना चाहती थी, समझ में आया है। और कहती है कि यहाँ पर अगर आप कोई उनको दंड देना चाहते हैं तो दंड दे दीजिए। अली कहते हैं नहीं मुझे कोई दंड नहीं देना है, बस इतना बोलूंगा कि अगली बार मत करना। अब बिग बॉस ये भी ऑप्शन देते हैं कि कैप्टनसी टास्क में यहाँ पर कविता को आप खेलने से रोक सकते हो। अली इतना भी नहीं करता है, उनको कैप्टनसी के टास्क में खेलने के लिए इजाजत देता है। एजाज खान चढ़ जाता है, कहता है उसको बोल मेरे को फिर से हाथ नहीं लगाने का, समझ में आया। अली कविता कहती तो इतना नजदीक नहीं आने का, मुंह के नजदीक आएगा तो उसे वही मिलेगा। एक काम कर, जो तेरे को मुंह लगाते हैं ना उनके नजदीक जाए। यानी कविता पुनिया को टॉन्ट कर रही है, जो लोग मुंह के नजदीक आते हैं उनको जाके मुंह लगा। अब गाइज यहाँ पर कविता कौशिक फुल नाटक कर रही है। हाँ मैं अबला हूँ, वाह वाह, तो मैं कौन हूँ मुझे कुछ नहीं पता। एजाज तुमने गीदड़ भपकी अपने पास रख, फुल एजाज को इंसल्ट कर रही है। एंड यहाँ पे कहती है कि एजाज तू यहाँ पे आदमी बन, विक्टिम मत बन, समझ में आया। एजाज जाके अपनी भीड़ इकट्ठा कर ले, जाके अपने चमचों को बोल मेरा कंधा दुख रहा है, मेरे प्रोटीन शेक बना। हाँ तेरी शक्ल देख पहले क्या थी। देखो गाइस किसी के जिंदगी पे क्या बीती है क्या नहीं बीती है ये हम लोग डिसाइड करने वाले कोई भी नहीं है। हाँ एजाज खान एक जमाने में बहुत खूबसूरत दिखता था, अभी भी वो ठीक दिख रहा है, इंसान है, ऊपर वाले ने उसको बनाया। लेकिन कविता कहती है एजाज देख अपनी तेरी शक्ल, एक जमाने में तू क्या दिखता था, अब देख कैसा हो गया है तू। हाँ तेरे जो कंधा है मुंह चक जाएगा, ज्यादा नाटक मत कर। एजाज फुल कविता की एक्टिंग करता है एंड राहुल यहाँ पे निक्की की एक्टिंग निकालता है झगड़ों के बीच में थोड़ा कॉमेडी करने के लिए। और फ्रेंड्स पुनिया कहती है मुझको यह टास्क नहीं करना है। बिग बॉस कहते हैं अरे पवित्र पुनिया भाई दिमाग की माँ बहन हो रही है यार, उठा चले बदतमीज जाकर टास्क करिए। पवित्र पुनिया बोलते हैं तो चिल्लाता क्या कोई जा रही हूँ ना, वो चली जाती है वहाँ पर। अब गई कैप्टनसी टास्क है, एक राजा होगा, एक रानी होगी, क्वीन रूबीना एंड किंग राहुल वैद्य होगा। एक था राजा एक थी रानी, वर्कर्स को सैलरी देनी है, वो आपके लिए कार्डबोर्ड का हार्ट बनाएंगे, जो सबसे ज़्यादा जीतेगा वो कैप्टन बनेगा। अब गाइस टीम राहुल जो है यहाँ पर उन्होंने अपने टीम में अली गोनी को ले लिया है। एजाज खान कहता है मैं यहाँ पर तेरे लिए खेलूंगा, लेकिन राहुल कहता है मुझे कैप्टन बनना है निकी से। अली कहता है जान राहुल को सपोर्ट कर। पुनिया कहती है मैं यहाँ पर सपोर्ट करूंगी रूबीना को। तो गाइज यहाँ पर पुनिया का सपोर्ट रूबीना की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, वो एजाज के साथ खेलते हुए नहीं दिखाई दे रही। एंड गाइज यहाँ पर एजाज खान काफ़ी उदास है कि पुनिया उससे बात नहीं कर रही है। लेकिन गाइज यहाँ पर ये गेम है,
वो आगे बढ़ता है एंड यहाँ पे एजाज कहता है पुनिया मेरे से बात नहीं कर रही एंड वो सोचता है कि बात करने के मौका लेकर ही मैं जाकर अभिनव को सपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे राहुल से उसकी बनती नहीं है, पुनिया के साथ बनती है एंड पुनिया अभिनव के साथ है। तो चीचा भी चले जाते हैं रूबीना की टीम में। अभिनव कहता है मैं कैप्टन बनाऊंगा रूबीना को या तो पवित्र पुनिया को। जान कहता है मैं यहाँ पर खेलूंगा तो राहुल की टीम की तरफ से रूबीना जी, लेकिन मैं उसके हार्ट्स को डिफेक्टिव बनाऊंगा, यानी कि ऐसे गंदे हार्ट्स बनाऊंगा जो देखकर आप वो हार्ट्स को रिजेक्ट कर दोगी। एंड गाइस यहाँ पर कविता एकदम अकेली बैठी, सन्नाटा, मुंडी नीचे करके बैठी हुई है, एकदम कुछ भी बोल नहीं रही है, इतना उदास बैठी, कोई बात ही नहीं कर रहा है उससे। हाँ, एजाज कहता है रूबीना को देखिए मैं आपको कैप्टन बनने में मदद करूंगा, मेरी शर्त यह है कि आपको मेरे को नॉमिनेशन से बचाना होगा। निकी कहती है कितना देगा? राहुल वैद्य कहते 2000। बोलते हैं भाग साला, इतने में नहीं होगा और पैसा दे मेरे को। तो गाइस अभी एजाज, पुनिया, रूबीना, अभिनव ये एक ही टीम में है। टास्क शुरू होता है, ग्लू, पेंसिल, स्टेंसिल सब कुछ मिलता है। अब गाइस जान, जैस्मिन, अली, कविता राहुल की टीम में है। अब गाइस यहाँ पर सब लोग हार्ट्स बना लेते हैं। तो राहुल और रूबीना जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर रूबीना जाती है और काफ़ी ईमानदारी से राहुल के जो हार्ट्स हैं उनको यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट करती है, यहाँ पर देखती है हार्ट बराबर से बने या नहीं बने। वो राहुल के 13 हार्ट्स को एक्सेप्ट करती है एंड 7 को रिजेक्ट करती है, शेप बराबर न होने के कारणवश। लेकिन जब राहुल जाता है वहाँ पर, वो जानबूझ के रूबीना के 16 हार्ट्स रिजेक्ट कर देता है, सिर्फ एक हाथ को एक्सेप्ट करता है। अब गाइस राहुल कहता है अबे ओए अपने नल्ले चमचे अभिनव को बोल चुप बैठने के लिए। अभिनव बोलता है ए तो अपने पास सिर्फ उशाई रख पप्पू राहुल। अब रूबीना राहुल झगड़ा करते हैं एंड राहुल यहाँ पर अभिनव को नल्ला वकील कहता है। एंड गाइस रूबीना कहती है तुमने इतनी गंदगी से मेरे हार्ट्स की निरीक्षक की, मैं हार्ट्स के ऊपर डिसीजन लिया, मैं वापस से जाके तुम्हारे सारे हार्ट सेलेक्ट करूंगी। एंड यहाँ पर रूबीना जाती है एंड कहती है मैं यहाँ पर राहुल तुम्हारा एक भी हार्ट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, 0 पॉइंट। तो यहाँ पर राहुल 0 एंड राहुल ने यहाँ पर एक हार्ट को सेलेक्ट किया हुआ है। बिग बॉस कहते हो भाई कितने लोग कितने हार्ट से बताइए, कोई डिसीजन नहीं होता। एंड गाइज यहाँ पर बिग बॉस कहते हैं तो इक्वल रख दो। यहाँ पर राहुल कहता है ए यू आर गटर, हाँ गटर मुंह है तेरा। अभिनव कहता है ओ राहुल तेरा गटर मुंह है, तू यहाँ गटर मुंह लेकर आया है। एंड गाइज यहाँ पर एजाज कहता है अब सब तोड़ा फोड़ी होगी यहाँ पर। अब गाइज यहाँ पर निक्की को राहुल ऑफर देता है कि अब तोड़ा फोड़ी होने वाली है, एक काम कर निक्की तू कितना पैसा चाहिए तेरे को, सामने जाके सब फोड़ दे। निक्की बोलती 20,000। तो राहुल बोलता है नहीं 20,000 नहीं दूंगा मैं। तो यहाँ पर निक्की बोलती तो मैं नहीं करूंगी तेरे साथ, नहीं खेलूंगी। राहुल कहता है देख तू पैसों के चक्कर में यहाँ पर तू एक दोस्त खो रही है। तो कल निक्की का जो ड्रामा था खोखला राहुल का दोस्ती के ऊपर, मैं दोस्त बन जाऊँ, मेरा दोस्त रो रही थी बैठ के, सब झुट्टा था ये फालतू गिरी। अब गई निक्की यहाँ पर एक और डायलॉग बोलती है राहुल वैद्य को हमेशा दिमाग में रखना है, देखो जान ने निक्की को छोड़ दिया, भले वो शो में नहीं दिख रहा है, कल वो आउट भी हो सकता है लेकिन वो इज्जत में रहेगा। अभी निक्की ऐसी आफत है, एकदम फालतू, एकदम माल के चक्कर में पड़ना। निक्की बोलती है क्या करूं राहुल, दोस्ती के चक्कर में जैसे ट्रॉफी शेयर करूं। तो राहुल वैद्य लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट करो। राहुल वैद्य कहता है 20,000 मांग रही है, इतना सारा पैसा मांग रही है, इतने में तो बुर्ज खलीफा बन जाए। अब गए यहाँ पर अभिनव जो है वो यहाँ पर टास्क शुरू होता है, लड़के अंदर जाते हैं, हार्ट्स खींचना शुरू हो जाता है। जान क्या कर उसके पिछवाड़े को हाथ लगा रहे जाके, अभिनव हार्ट्स खींच रहा है, जान को आइडियली अभिनव को खींचना है तो हार्ट्स को खींचना, जान उसको पिछवाड़े का हाथ लगा रहा है जाकर एंड अभिनव यहाँ पे हार्ट्स खींचने में नाकामयाब होता है। जान एंड जैस्मिन जो है वो जाती है यहाँ पर रूबीना के साइड पर उसके हार्ट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एंड वहां पर ये टास्क खत्म होता है। तो आई थिंक कल राहुल ने कुछ गुरु या शिक्षक के ऊपर कमेंट किया है रूबीना के ऊपर, जिसमें रूबीना कहती है आप इंसल्ट मत करो मेरी। तो कल रूबीना वर्सेस राहुल वर्सेस अभिनव होने वाला है एंड किस तरह से कल जंगली सांड अली गोनी ये कल गाइस जाने वाला है, उनके सारे जो हार्ट्स है उनको डिस्ट्रैक्ट करने के। तो लेट्स सी गाइस कल क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आज का जो था पूरा का पूरा दिन ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रहा, थैंक्स टू कविता कौशिक जी जिन्होंने काफी ज्यादा धमाल मचाई, काफी ज्यादा झगड़ा किया। तो क्या लगता है गाइस कौन सही था आज, क्या कविता सही थी एजाज को चिल्ला कर, क्या एजाज ने अपनी डिग्निटी मेंटेन की? बताइए कमेंट सेक्शन में। एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें साइनिंग ऑफ, यू कैन सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।